तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेमिनी विद स्टडी में। और आज हम लोग का होगा चैप्टर नंबर 5। जैसे कि आप लोग पता है कि हम लोग RWA का हिंदी स्पेशल फॉर यूपीएसआई और यूपी पुलिस पढ़ रहे हैं। और इसमें आज हम लोग का होगा विशेषण और अव्यय। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है विशेषण और अव्यय। ये क्लास आप लोग का 5 होगा, तो इसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। और मुझे बस 1 घंटे में निकलना है लखनऊ के लिए, मेरा एग्जाम है एनटीपीसी का, तो थोड़ा जल्दी होगा। और हाँ, पीडीएफ थोड़ी सी सही नहीं बनी है मेरे ख्याल से, देखा जाए तो बाकी आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले विशेषण। विशेषण के देखिए, पहले भाग है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। फिर कहें तो परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण के आता है निश्चित परिणामवाचक, उसके बाद से आता है अनिश्चित परिणामवाचक। फिर आता है संख्यावाचक। संख्यावाचक के अंतर्गत आता है निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या के वाचक के अंतर्गत आता है गणनावाचक, और गणनावाचक के बाद में भी आता है पूरक बोधक विशेषण और अपूरक बोधक विशेषण। फिर निश्चित संख्यावाचक में आता है क्रमवाचक विशेषण, और उसके बाद से आवृत्तिवाचक विशेषण, उसके बाद है समुदायवाचक या समूहवाचक विशेषण, उसके बाद से प्रत्येक बोधक विशेषण कि प्रत्येक पंक्ति में अंतिम व्यक्ति बदमाश हो। सर्वनामिक संकेतवाचक जिसमें निजवाचक विशेषण कहते हैं, वो आप उसके अंतर्गत दो आते हैं, मौलिक सर्वनामिक विशेषण, उसके बाद से यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो ये था पहले गुणवाचक था, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक संकेतवाचक या निजवाचक। परिणामवाचक के अंतर्गत दो आते हैं, निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। संख्यावाचक के अंतर्गत दो, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत 5, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। और गणनावाचक के अंतर्गत पूरक बोधक और अपूरक बोधक। निश्चित निजवाचक विशेषण के तो मौलिक सर्वनामिक या यौगिक सर्वनामिक आते हैं। आइए देखते हैं, परिभाषा देखते हैं पहले इसका। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए या उसे विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा बहुत तेज है, इसमें विशेष क्या है, घोड़ा है, घोड़े की विशेषता बताई जा रही। आप कहेंगे कि वो संज्ञा भी है। अर्थात शब्दों में विशेषण ऐसा विकारी शब्द है जो प्रत्येक दशा में संज्ञा अथवा सर्वनाम का विशेषता बताता है। संज्ञा से, विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषता प्रकट होता है। उसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापक सीमित हो जाती है। जैसे कुत्ता, संज्ञा से कुत्ता जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, कुत्ते जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है। पर काला कुत्ता कहने से केवल काले कुत्ते का बोध होता है। इसी तरह से कुत्तों का नहीं, काला विशेषण से कुत्ता संज्ञा की व्यापक समीपता को मर्यादित हो गई है। जैसे काला कुत्ता संज्ञा के साथ जैसे नमक, सा, नामक, सा, रूपी, संबंधी आदि शब्द प्रयुक्त करके विशेषण बनाते हैं। जैसे काला सा, फूल रूपी सा, कमल रूपी सा, ऐसे प्रयोग के विशेषण बनाते हैं। जैसे फूल सा शरीर, फूल सा शरीर। कर्ण नामक पुत्र, कर्ण नामक पुत्र की प्राप्ति। विशेषण का उपयोग बिना संज्ञा के नहीं हो सकता। विशेषण का उपयोग बिना संज्ञा के नहीं हो सकता। विशेषण के कार्य, किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताता है विशेषण के कार्य। जिसने, जैसे कि राजन स्वस्थ है, क्या है, विशेषता बता रहा है। राजन कैसे हैं भाई, स्वस्थ है। सोना चमकदार है, सोना कैसा है, चमकदार है। यहाँ जो विशेषण है स्वस्थ व्यक्ति राजन की विशेषता बता रहे हैं, और विशेषण बता रहा है चमकदार वस्तु की या सोने की विशेषता बता रहे हैं, क्या है, चमकदार है। जैसे कि आप लोग बुद्धिमान है, इसमें बुद्धिमान क्या है, आप लोग की बुद्धिमानता की विशेषण कर रहा है, आप लोग क्या है, बुद्धिमान है। किसी वस्तु या व्यक्ति या वस्तु की हीनता बताना। जैसे सन की आदमी, सन की क्या है, हीनता बता रहे कि वह सन की आदमी बहुत क्रूर है। बीमार वृद्ध, बीमार हीनता को बताता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, और हाँ, इसके बाद मैं 2-3 दिन क्लास गैप होगा, मतलब कि आपको 25 के बाद ही मिलेगा, क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ। मेरा एनटीपीसी के एग्जाम के बाद से वहां से घर जाऊंगा। और दीदी के यहाँ वो जानता है ना, क्या बोलते हैं, तीज। आप लोगों को साथ पता होगा कि बहनों के यहाँ कुछ लेके जाया जाता है, तो वो तीज जाने वाला है, तो मम्मी ने मेरे लिए उससे बुलाया है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वह आई थिंक आपको 25 के बाद मिलेगी, या 24 के शाम तक मैं अगर आ जाऊंगा तो एक क्लास ले लूंगा। अर्थ सीमित करना, और हाँ, करेंट अफेयर चलता रहेगा, ये मैं कहता हूँ। जैसे बच्चे पढ़ते बच्चे
केवल पढ़ते बच्चे का अर्थ सीमित है। बीज बोता किसान, केवल बीज बोता किसान का अर्थ सीमित है। संख्या बोधक करना जैसे 12 लोग, इसमें क्या है 12 लोग की विशेषण की 12 लोग की विशेषता बता रहा है। सातवां खिलाड़ी मतलब एक निश्चित विशेषता है कि संख्या बोधक है, जो सातवां खिलाड़ी है वही है मुजरिम। ठीक है। मात्रा बताना 10 किलो आटा, 10 किलो क्या होता है विशेषण का मात्रा बोधक है। 5 मीटर सड़क, 5 मीटर सड़क पर क्या चले तुम थक गए, ये क्या है मात्रा बता रहे हैं। विशेषण के भेद देखिए, समानता विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? गुणवाचक विशेषण, उसके बाद है परिणामवाचक विशेषण, उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। 7 भेद में से दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। दशा, दशा में आता है गीला, भारी, सूखा, पतला, गाढ़ा, मैला, ये क्या है दशा है। रंग, चमकीला, पीला, काला, सफेद, धुंधला, हरा, नीला, पीला, जो भी है। और गुण, ईमानदार है वो व्यक्ति, सुंदर है, अयोग्य है, झूठा है, सच्चा है, बुद्धिमान है, भला है, बुरा है, बेईमान है, खट्टा है, मीठा है, फीका है, नमकीन है, कड़वा, ये क्या है गुण को दर्शा रहा है। अगर बात करें आकार बोधक में तो इसमें आ जाएगा गोल, चौकोर, बड़ा, छोटा, लंबा, नुकीला, ऊंची, तिकोना आदि। अगर स्थान बोधक में आ जाए तो इसमें आ जाएगा वाराणसी, पंजाबी, गुजराती, भारतीय। अगर काल बोधक में आ जाए तो आगामी, विगत, नया, पुराना, भूत, सम्मान्य या वर्तमान, भविष्य और साल भर, ये काल बोधक है या क्षण भंगुर, ये होता है काल बोधक। उदाहरण, वह उदाहरण की अगर बात की जाए, आगे देखते हैं उदाहरण। वह लाल घोड़ा है, ये क्या है वह लाल घोड़ा है, घोड़े की विशेषता बता रही है। यह चमकीली धातु है, धातु की विशेषता बता रहे हैं। पतला आदमी जा रहा है, आदमी की विशेषता, आदमी कैसा है भैया पतला है। रामायण सुंदर रचना है, रामायण कैसी है सुंदर रचना है। परिणाम बोधक देखिए, जिन विशेष शब्दों में वस्तु की मात्रा या माप तोल का बोध होता है उसे परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, कुछ, 2 मीटर, बहुत कम, अंततम, दर्शन, दर्जन, ये क्या है परिणाम बोधक विशेषण में आ जाएगा। मुझे 10 किलो चावल चाहिए, इसमें क्या है परिणाम बोधक विशेषण है, मुझे 10 किलो चावल चाहिए। रमन ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, रमन ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, इसमें परिणाम है कि रमन ने कितने मीटर कपड़ा खरीदा 2 मीटर कपड़ा खरीदा। मुझे थोड़ा पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए थोड़ा पानी चाहिए। कौन सा बोधक? कौन सा बोधक? थोड़ा पानी कौन सा बोधक? रमेश ने आधा किलो दूध पिया, ये क्या है परिणाम बोधक है। रमेश ने कितना किलो दूध पिया आधा किलो दूध पिया। परिणामवाचक विशेषण के मुख्य 2 भेद होते हैं, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक ऐसे विशेषण शब्द जो वस्तु की निजता की मात्रा का बोध करते हैं उन्हें निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शेर भर निश्चित है, 5 लीटर, मन भर, 2 तोला, 10 हाथ, 2 गज आदि। उदाहरण, भैंस ने 10 लीटर दूध दिया, इसमें निश्चित परिणामवाचक है। बाजार से 10 किलो सोना लेते आना, ये क्या निश्चित है। महेश ने 2 लीटर पानी फेंके, क्या निश्चित है। मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, क्या निश्चित है। अनिश्चित परिणामवाचक ऐसे विशेषण जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध न करते उन्हें अनिश्चित परिणाम बोधक कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, सारा, कुछ, अंशतः आदि, ये क्या है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। मोहन बहुत कुछ खाता है, क्या है अनिश्चित है, कितना खाता है अनिश्चित है लेकिन बहुत कुछ खाता है। बाल्टी में थोड़ा पानी है, कितना है थोड़ा है। मुझे कुछ लीटर दूध चाहिए, दुकान पर थोड़ी मिठाई है। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की संख्या प्रदर्शित होने संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 दिन, 4 कुत्ते, 10 लोग, 10 गुने लोग, पंचम वर्ड आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक इस विशेषण में वस्तु की निश्चितता की संख्या का बोध होता है। जैसे 2 लड़के, 4 लोग, 20 रुपया, ये क्या निश्चित है। अनिश्चित संख्यावाचक देखिए, निश्चित संख्यावाचक के 5 प्रकार भी होते हैं। इसमें गणनावाचक 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी गणनावाचक है। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है क्रमवाचक है। आवृत्तिवाचक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 7 ये क्या आवृत्तिवाचक है। समुदायवाचक 2, 3, 4, 5 दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये क्या समुदायवाचक है कि समुदाय में है, दोनों लोग
तीनों लोग, चारों लोग, पांचों लोग। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक, दो दो, हर एक, सवा सवा, ये क्या है? प्रत्येक बोधक है। गणनावाचक के दो भेद होते हैं। पूर्ण गणना बोधक, जैसे कि 50 रुपए दीजिए, महेश ने मुझे 2 गेंदें दी, 4 लड़के स्कूल जा रहे हैं, 3 लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अपूर्ण बोधक, जैसे पाव, सवा, आधा, ढाई, चौपाई, चौथाई, पौना आदि। ₹1.5 की पेंसिल, ये क्या है? ₹1.25 की कॉफी। अनिश्चित संख्या वाले देखिए, जिनमें वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कई। अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उसे कहते हैं अनिश्चित संख्या वाला। जैसे कई लोग, लाखों रुपए, कितने आदमी, कम, अनेक। उदाहरण, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, राम ने बहुत सारे खिलौने खरीदे हैं। अनिश्चित है। सभा में अनेक व्यक्ति शामिल हैं, अनिश्चित है कितने व्यक्ति शामिल हैं। सर्वनामिक विशेषण, निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तू, वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब इस संज्ञा के पूर्व आते हैं तो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के पूर्व आते हैं तो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, उपयुक्त उदाहरणों में आदमी, नौकर संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में यह और वह सर्वनाम है, अतः यह सर्वनामिक विशेषण है। अतः यह सर्वनामिक विशेषण है। उत्पत्ति के आधार पर सर्वनामिक विशेषण दो भेद हैं। मौलिक सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनामिक विशेषण बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है, मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह, कुछ, कोई आदि, ये क्या है? मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। यह गाय अच्छी है, ये क्या है? मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। वह लड़का घर जा रहा है, इसमें क्या है? मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। कोई इंसान नहीं आएगा, यह क्या है? मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। कुछ विद्यार्थी उपस्थित हैं, ये क्या है? मौलिक सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है यौगिक सर्वनामिक विशेषण, जो मूल सर्वनामों के प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं, जैसे कि इतना, जितना, ऐसा, कैसा, तो क्या यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि कैसा खिलौना लाए हो जो टूट गया, कितने विद्यार्थी थे जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, ऐसा जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। नेक्स्ट है प्रविशेषण। हिंदी में कुछ विशेषणों में भी विशेषण होते हैं, जैसे प्रविशिष्ट कहते हैं। जैसे कि राज बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें तेज विशेषण है और उसका भी विशेषण है बहुत। क्षत्रिय बड़े बहादुर है, बड़े क्या है? प्रविशेषण है। आकांक्षा अत्यंत क्या है? प्रविशेषण है। बहादुर सुंदरता क्या है? विशेषण है। और बड़े अत्यंत क्या है? प्रविशेषण है। श्री कामसा प्रसाद गुरुजी ने अंतर विशेषण भी इसे कहा है। रूप रचना, विशेषण और विशेष्य से संबंध। विशेष्य के प्रयोग से जिस संज्ञा का अर्थ और व्यापकता समित हो जाए अथवा जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट हो जाए उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे कि काला कुत्ता में कुत्ता क्या है? विशेष्य है, जो 2 प्रकार का प्रयुक्त होता है, जो 2 प्रकार से प्रयुक्त होता है। काला क्या है? कुत्ता। काला कुत्ता में कुत्ता क्या है? विशेष्य है। कभी विशेषण के पहले तो कभी विशेषण के बाद प्रयुक्त होते हैं, अतः यह प्रयोग दृष्टि से विशेषण 2 भेद होते हैं। विशेष विशेषण, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। पहले आता है विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण, फिर आता है विधेय विशेषण। पहले विशेष विशेषण देखिए। विशेष विशेषण, विशेष्य के पूर्व आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे कि भोलू चंचल बालक है। भोलू कैसा है? चंचल बालक है। रूपाली शब्द कन्या है, क्या है? विशेष विशेषण है। उपयुक्त उदाहरण में चंचल और शब्द क्रमशः बालक और कन्या विशेषण है। चंचल और शब्द क्या है? और बालक और कन्या विशेषण। अंत चंचल और शब्द क्या है? विशेष विशेषण है। चंचल और शब्द क्या है? विशेष विशेषण है। विधेय विशेषण, जो विशेषण विशेष्यों के बाद और क्रिया के पहले आता है उसे हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरी गाय सीधी है। गाय कैसी है? सीधी है, ये विधेय है उसकी, ये गाय सीधी है। मेरा भाई आलसी है, ये कैसा है? मेरा भाई आलसी है, ये विधेय है। उपयुक्त उदाहरण में सीधी और आलसी विशेष है, जो क्रमशः गाय और भाई के बाद प्रयुक्त हुए दोनों विधेय विशेषण है। यहाँ कुछ बातें तो ध्यान देनी होगी। विशेषण में लिंग वचन आदि, विशेष में लिंग वचन आदि के अनुसार प्रयुक्त है। जैसे चाहे विशेषण विशेष्य के पहले आए या बाद में। नीतू भली लड़की है, बड़ा आदमी अच्छे स्वभाव का होता है। जैसे ठीक है, यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष हो, एक ही विशेषण के अनेक विशेष हो तो विशेषण में लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होंगे। जैसे कि दयालु पुरुष और नारियां, दयालु पुरुष और नारियां, नए पुरुष और नारियां।
विशेषणों की रचना, विशेषण में रूप निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तित होता है, जैसे कि रचना के विशेष विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। विकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होते, वे अपने मूल रूप में बने रहते हैं, मूल रूप में बने रहते हैं, जैसे सुंदर, लाल, चंचल, भारी, सुडौल आदि क्या मूल रूप में। संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर भी कुछ विशेषण बनाते हैं, जैसे कि धर्म में एक लगाएंगे तो धार्मिक हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा। जाति में ई लगाएंगे तो जातीय हो जाएगा। धन में वान लगाएंगे तो धनवान हो जाएगा। और दान में ई लगाएंगे तो दानी हो जाएगा। चमक में इला लगाएंगे तो चमकीला हो जाएगा। और श्री में मान लगाएंगे तो श्रीमान हो जाएगा। श्री में मान लगाएंगे तो श्रीमान हो जाएगा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विशेषण बनते हैं उसे टेढ़ा मेढ़ा चलता फिरता, जैसे टेढ़ा मेढ़ा और चलता फिरता। अकरांत विशेषण वचन लिंग और कारक के अनुसार बदलकर ए या ई रूप बनते हैं। एक वचन काला बड़ा ऐसा, ठीक है, एक वचन में। पुल्लिंग में कहें तो काला बड़ा और ऐसा, स्त्रीलिंग में काली बड़ी और ऐसी। बहुवचन में कहें तो काले बड़े और ऐसे, और स्त्रीलिंग में कहें तो काली बड़ी और ऐसी। सर्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह से रूपांतरित हो, जैसे सर्वनाम, जैसे कि एक वचन यह बालक, बहुवचन में वे बालक। एक वचन की बात करें तो इस लड़के का, और बहुवचन में बात करें तो इन लड़कों का। जब संज्ञा का लोप हो और विशेषण संज्ञा का काम करता हो तब उसका रूपांतर विशेषण के ढंग से नहीं संज्ञा के ढंग से होता है। समानता विशेषण के साथ प्रसंग नहीं लेता, परंतु संज्ञा बन जाते हैं और विशेषण शब्द के साथ प्रसंग लगता है, जैसे कि वीरों ने सब कुछ दिखाया है, वीरों ने सब कुछ कर दिखाया है। बड़ों की बात माननी चाहिए। और उसने सुंदरी से पूछा, विद्वानों का आदर करना चाहिए। तुलनात्मक विशेषण दो या दो से अधिक वस्तुओं की विशेषता, गुण, मान आदि के परस्पर मिलान और विशेषण तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। इनमें तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तुलनात्मक विशेषण जैसे कि अधिक, मैं कहूँ अधिकतर, उत्तरावस्था, और उत्तमावस्था अधिकतम जो सबसे ऊपर है, मैं कहूँ उच्च, और उत्तरावस्था उच्चतर हो जाएगा, और उच्चतम हो जाएगा जो सबसे ऊपर है। प्रिय, प्रियतर, और प्रियतम हो जाएगा उत्तमावस्था। निम्न मूलावस्था, निम्नतर उत्तरावस्था, और न्यूनतम उत्तमावस्था होता है निम्नतम। निकृष्ट हो जाएगा आपका मूलावस्था, निकृष्टर हो जाएगा आपका उत्तरावस्था, और निकृष्टतम हो जाएगा आपका मूलावस्था। लघु का हो जाएगा लघुत्तर और लघुत्तम हो जाएगा। बृहत का हो जाएगा उत्तरावस्था बृहत्तर और उत्तमावस्था का बृहत्तम हो जाएगा। शुभ का हो जाएगा शुभोत्तर और उत्तरावस्था शुभोत्तम। सुंदर का हो जाएगा सुंदर और सुंदरतम हो जाएगा उत्तमावस्था। आपका महत्व का हो जाएगा उत्तरावस्था, आपका महत्तर हो जाएगा और उत्तमावस्था महत्तम हो जाएगा। कोमल का हो जाएगा कोमलतर और कोमलतम हो जाएगा आपका उत्तमावस्था। सलमान सबात से अधिक सुंदर है। अशुवेंद्र अपने वर्ग में सबसे तेज विद्यार्थी है। उपयुक्त उदाहरणों में दो व्यक्तियों की तुलना से इन शब्दों का रूप नहीं बदलने पर तुलना भी हुई है। बदलने पर तुलना भी हुई है, नहीं बदलने पर तुलना भी हुई है। देखिए नेक्स्ट, विशेष विशेषण का संबंध। अनुवाद का हो जाएगा विशेषण अनुवादित या अनुदित, विशेष का हो जाएगा, और विशेष हो जाएगा आधार का हो जाएगा आधारित, अंकुर का हो जाएगा अंकुरित, और विशेष करे अनुराग का अनुरक्त हो जाएगा, आन का आनी हो जाएगा, अपमान का अपमानित हो जाएगा, आरंभ का आरंभिक हो जाएगा, आराधना का आराध्य हो जाएगा, घर का घरेलू हो जाएगा, अच्छा का अच्छित हो जाएगा या ऐच्छिक हो जाएगा, घास का घसियारा हो जाएगा, अग्नि का आग्नेय हो जाएगा, अपेक्षा का अपेक्षित हो जाएगा, अधिकार का आधिकारिक हो जाएगा, अवरोध का अवरुद्ध हो जाएगा, और अध्यात्म का आध्यात्मिक हो जाएगा, आत्मा का आत्मिक हो जाएगा, अनुमान का अनुमानित हो जाएगा, आदर का आदरणीय हो जाएगा, इनाम का इनामी हो जाएगा, और घृणा का घृणित हो जाएगा, ईश्वर का ईश्वरी हो जाएगा, चंद्र का चांद्र हो जाएगा, और ईर्ष्या का ईर्ष्यालु हो जाएगा, चंपा का चंपई हो जाएगा, और उत्तेजना का उत्तेजित हो जाएगा, चंपा का चंपई हो जाएगा, उत्तेजना का उत्तेजित हो जाएगा, और चरित्र का चारित्रिक हो जाएगा, उत्साह का उत्साहित हो जाएगा, छवि का छबीला हो जाएगा, और उपन्यास का विशेषण औपन्यासिक हो जाएगा, औपन्यासिक हो जाएगा, जाट का जटिल हो जाएगा, और आकाश का आकाशीय हो जाएगा, उपासना का उपास्य हो जाएगा, जल का जली हो जाएगा, उपेक्षा का उपेक्षित हो जाएगा, और जवाब का जवाबी हो जाएगा, और ऋषि का विशेषण हो जाएगा आर्ष, और जंगल का हो जाएगा जंगली, एकता का एक हो जाएगा, जागरण का जागृत या जागरूक हो जाएगा, ओज का ओजस्वी हो जाएगा, झगड़ा का झगड़ालू हो जाएगा, औरत का औरताना हो जाएगा, और टकसाल का टकसाली हो जाएगा, अंत का अंतिम, और ठंडक का ठंडा
अंतर का आंतरिक हो जाएगा, डाक का डाकिया हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा विशेष्य हम लोग पढ़ रहे हैं और यह विशेषण है, ये विशेष्य है और ये विशेषण पढ़ रहे हैं। अंचल का आंचलिक हो जाएगा और डोरा का डोरिया हो जाएगा। और कथन का कथित हो जाएगा, त्याग का त्यागी या त्याजा हो जाएगा, कपट का कपटी हो जाएगा, तंत्र का तांत्रिक हो जाएगा, कल्पना का काल्पनिक हो जाएगा, तंद्रा का तंत्रिक हो जाएगा, कागज का कागजी हो जाएगा, तालु का तालव्य हो जाएगा, काय का कायिक हो जाएगा, तेज का तेजस्वी हो जाएगा, कांट का कौटिक कंटिला हो जाएगा और तृप्त का तृप्ति का तृप्त हो जाएगा, किताब का किताबी हो जाएगा विशेषण, और थकान का विशेषण थकित या थक्का हो जाएगा, किस्मत का किस्मतवार हो जाएगा विशेषण, और दाग का दागबाज हो जाएगा, पुस्ता का पुस्तक हो जाएगा, और दंपति का दाम्पत्य हो जाएगा, कुकर्म का कुकर्मी हो जाएगा, और दया का दयालु हो जाएगा, कृपा का कृपालु, दशरथ का दशरथी, खर्च का खर्चीला, और दाह का दग्ध। थोड़ा तेज हो गया ना, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पढ़े हैं, ये हो गया विशेष, और इसका पढ़े हैं, मान लो खर्च हो जाएगा विशेष, और खर्चीला हो जाएगा विशेषण, दाह हो जाएगा विशेष, और दग्ध हो जाएगा आपका विशेषण। अगर पढ़ें खतरा का खतरनाक हो जाएगा, दिन का दैनिक हो जाएगा, खपड़ा का खपड़ैला हो जाएगा, दंत का दंत हो जाएगा, और दान का विशेषण खान का विशेषण खनिक हो जाएगा, और धन का धनी हो जाएगा, धर्म का धार्मिक, ग्राम का ग्राम या ग्रामीण, धुंध का धुंधला और गुड़ का गुड़ी, धूम का धूमिल और गुलाब का गुलाबी, भीख का भिखारी और नमक का नमकीन, मन का मानसिक, नर का नारिक, मम्र का मार्मिक, न्याय का न्यायिक, मनु का मानो और निर्माण का निर्मित, मगध का मगधी या मागधज या नियोजन हो जाएगा, मर्द का मर्दाना, निष्ठा का नस्तिक या निष्ठावान हो जाएगा। अगर मजा का मजेदार हो जाएगा, पठान का पठनी हो जाएगा, मानव का मानवीय हो जाएगा, पतन का पतित हो जाएगा, माता का मार्तिक हो जाएगा, पराजय का पराजय हो जाएगा, मामा का ममेरा हो जाएगा, और परीक्षा का परीक्षित हो जाएगा, माल का मालदार हो जाएगा, परिवार का पारिवारिक हो जाएगा, माश का मासिक हो जाएगा, पशु का पाशु हो जाएगा, माह का महामारी हो जाएगा, पक्ष का पाक्षिक हो जाएगा, मांस का मांसल हो जाएगा, पंख का पंखिल हो जाएगा, मूल का मौलिक हो जाएगा, प्राकृतिक का प्राकृतिक हो जाएगा, मोशा का मोतेरा हो जाएगा, प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित हो जाएगा, यश का यशस्वी हो जाएगा, प्रतिबिंब का प्रतिबिंबित हो जाएगा, रक्त का रक्तम हो जाएगा, अप्रथम का प्राथमिक हो जाएगा, राजनीति का राजनीतिक हो जाएगा, प्राची का प्राच हो जाएगा, राज का राजकीय हो जाएगा, प्राण का प्राण हो जाएगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाएगा, और प्रार्थना का प्रार्थना हो जाएगा, रुद्र का रौद्र हो जाएगा, पाठ का पाठ हो जाएगा, रंग का रंगीला हो जाएगा, पान का पेय हो जाएगा, रूप का रूपवान हो जाएगा, और पिता का पैतृक हो जाएगा, रोब का रोबीला, और पुस्तक का पुस्तकीय। इधर हम लोग पढ़ रहे हैं विशेष और ये पढ़ रहे हैं विशेषण, ये है विशेष और ये पढ़ रहे हैं विशेषण। जैसे मान लीजिए रोमांच का विशेष है और उसका विशेष होगा रोमांचिक, रोमांचक या रोमांचित। पुष्प का पुष्पित हो जाएगा, लज्जा का जालू हो जाएगा, लक्षित हो जाएगा, पुराण का पौराणिक हो जाएगा, लक्षण का लक्षणिक हो जाएगा, प्रेम का प्रेमी हो जाएगा, लोक का लौकिक हो जाएगा, फल का फलत या फलप्रद हो जाएगा, लोभ का हो जाएगा लोभी या लब्ध, या फेन का फेनिल हो जाएगा, लोहा का लोह हो जाएगा, और बसंत का बसंती हो जाएगा, बंधन का बंधनी हो जाएगा, बाजार का बाजारू हो जाएगा, वन का वन हो जाएगा, बुद्धि का बौद्धिक हो जाएगा, वर्ण का वर्णित हो जाएगा, और भ्रम का भ्रमित हो जाएगा। ज्यादा होगी ना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है वत्स का वत्सल्य हो जाएगा, भूमि का भौम या भौमिक हो जाएगा, भूमि का भौम या भौमिक हो जाएगा। अगर वर्षा वार्षिक हो जाएगा, संदेह का संदिग्ध हो जाएगा, संपेक्ष का संक्षिप्त का संक्षिप्त हो जाएगा, सभा का शब्द हो जाएगा, समर का समरिक हो जाएगा, सम्मान का सम्मानित हो जाएगा, साहित्य का साहित्यिक हो जाएगा, भूगोल का भौगोलिक, भूत का भौतिक, वस्तु का वास्तविक, वायु का वाक्य, विकार का विकृत, और विकास का विकसित, और विधान का वैधानिक। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, समुद्र का समुद्री हो जाएगा, सोना का सुनहरा हो जाएगा, वेद का वैदिक हो जाएगा, शक्ति का शक्त हो जाएगा, हेम का हेम हो जाएगा, हृदय का हार्दिक हो जाएगा, क्षमा का क्षम्य हो जाएगा, क्षार का क्षारिक हो जाएगा, संस्कृत का संस्कृत हो जाएगा, अड़ु का अड़विक हो जाएगा, विवाह का वैवाहिक हो जाएगा, विष्णु का वैष्णव हो जाएगा, हल का हलंत, और हंसी का हंसवड़ या हंसमुख, शासन का शासिक, शिव का शिव, शोषण का शोषित, संपादक का संपादकीय, दर्शन का दर्शनीय, निशा का नक्श हो जाएगा। ऐसा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विशेष और विशेषण पढ़ रहे हैं। अनाशक्ति का अनाशक्त हो जाएगा, आदि का आदिम हो जाएगा, आशा का आसान्वित, आवश्यक का आवश्यक, अग्नि का आग्नेय, अपराध का अपराधी, अनुमान का अनुमानित, अंतर का आंतरिक, और इतिहास का ऐतिहासिक, इंद्र का आपका इंद्रिय का इंद्रिक, उपजय का उपजाऊ, परलोक का परलौकिक, नर का नागरिक, पथ का पाथ्य, प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित, पुरुष का पौरुष, भाव का भयानक, व्यास का व्यवसायिक, श्रृंगार का श्रृंगारिक, मिथिला का मैथिलिक,
व्यक्ति का व्यक्तित्व, इतिहास का ऐतिहासिक, और हिंसा का हिंसक, जनपद का जनपदीय, त्याग का त्याज, तपस्या का तपस्वी, उद्योग का औद्योगिक, ग्राम का ग्रामीण, गुलाब का गुलाबी, चतुर्थ का चतुरिक और दिन का दैनिक हो जाएगा। अब वे देखिए परिभाषा, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता तथा शब्द रूप सदैव समान बने रहते हैं, वो अव्यय अविकारी शब्द कहते हैं। चूंकि इसका व्यय नहीं होता अतः ये अव्यय है। चूंकि इनका व्यय नहीं होता अतः ये अव्यय है। जैसे तब, जब, इधर, उधर, कब, क्यों, आ, ठीक, वाह, अरे, और, एवं, चूंकि, अतः, एतवें, एतम, इसलिए, किंतु, परंतु, बल्कि, अर्थात आदि। कौन कौन सा? जब, तब, इधर, उधर, क्यों, इधर, आ, ठीक, वाह, अरे, तथा, और, एवं, चूंकि, अतः, एतवे, इसलिए, किंतु, परंतु, बल्कि, आदि। ये सब क्या है? अव्यय की परिभाषा। नेक्स्ट अगर बात की जाए, अव्यय मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। संबंध बोधक, क्रिया विशेषण और समुच्चय और विस्मयादि बोधक। सलमान धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे और तेज शब्द सभी अवस्थाओं को एक समान है, अतः यह अव्यय है। अव्यय और क्रिया विशेषण। पंडित किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार अंग्रेजी के आधार पर सभी अव्ययों को क्रिया विशेषण मान लेना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनमें क्रिया की विशेषता प्रदर्शित नहीं होती। अव्यय के भेद। समानता अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबोधक और समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। क्रिया विशेषण अव्यय ऐसे विकारी शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। अर्थात ऐसे क्रिया विशेषण विशेषता बताने वाले विकारी शब्द इनकी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ क्या है? क्रिया विशेषण, और बिक रही है क्या है? क्रिया है। गाड़ी धीरे धीरे चलती है, क्रिया विशेषण क्या है? धीरे धीरे, और क्रिया क्या है? चलती क्या है? क्रिया है। उपयुक्त वाक्य में धड़ाधड़ और धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द है। जैसे मैंने अनुराग को धड़ाधड़ पीट दिया, इसमें क्या है? क्रिया विशेषण क्या है? धड़ाधड़ क्या है? अनुराग को पीट दिया, ये क्या है? पीट दिया क्या है? क्रिया है। और धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? बदमाशी कर लगातार बोल रहा है, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया, मैंने अनुराग को धड़ाधड़ पीट दिया। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो स्थिति, स्थान या दशा का बोध कराते हो, दिशा का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं: रीतिवाचक और दिशावाचक। स्थितिवाचक क्रिया विशेषण यहाँ वहां, ऊपर नीचे, भीतर बाहर, जहां तहां, सर्वत्र, अन्यत्र, व्यापक और सामने। ये क्या है? स्थितिवाचक क्रिया विशेषण है। दशावाचक क्रिया विशेषण दाएं बाएं, इधर उधर, ऊपर नीचे। उदाहरण: ईश्वर की कृपा से सर्वत्र व्याप्त है, ईश्वर की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। मोहन बाएं खड़ा है, सीता वहां दीवार के पास खड़ी है। ये क्या है? दशावाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के मुख्यतः 3 भेदों के आधार पर: प्रयोग के अनुसार, रूप के अनुसार और अर्थ के अनुसार। क्रिया विशेषण के मुख्यतः कितने भागों पर? 3 आधार पर होते हैं: प्रयोग के अनुसार, रूप के अनुसार और अर्थ के अनुसार। प्रयोग के अनुसार पर क्रिया विशेषण 3 भेद होते हैं: साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबंध क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण किसी वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाले क्रिया विशेषण को साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वहां, अब, कहां, जल्दी आदि। ये क्या है? साधारण क्रिया विशेषण। अरे सांप कहाँ आ गया, बेटा जल्दी आओ। संयोजक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है, संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप, जहां आप पढ़ोगे वहां मैं पढ़ूंगा। ये क्या है? संयोजक। जहां तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगा। ये क्या है? संयोजक है। आप चलो तो मैं चलूंगी। ये क्या है? संयोजक है। जहां भी समुद्र है वहां किसी समय जंगल था, जहां भी समुद्र है वहां किसी समय जंगल था। ये संयोजक क्रिया विशेषण है। अनुबंध क्रिया विशेषण किसी शब्द के भेद के था अवधारणा निश्चित करने के लिए प्रयोग होने वाले विशेषण को अनुबंध क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि भी, तक, तो, भर आदि क्या है? अनुबंध क्रिया विशेषण है। उदाहरण: मैं तो, यह तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये क्या है? अनुबंध क्रिया विशेषण। इसमें तो क्या है? अनुबंध क्रिया विशेषण। मैंने देखा तुम्हें, मैंने तुम्हें देखा तक नहीं। ये क्या है? अनुबंध क्रिया विशेषण है। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद। रूप के दृष्टिकोण से क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं: मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले विशेषणों को मूल क्रिया विशेषण कहते हैं, अर्थात जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते वो मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि फिर नहीं, दूर, ठीक, अचानक, पुनः। ये क्या है? मूल क्रिया विशेषण के।
अगर बात करें यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण का निर्माण संज्ञा और सर्वनाम विशेषण धातु व अर्ध के शब्दों के मेल से होता है। क्रिया विशेषण के साथ साथ अनिश्चितता ज्ञात करने के लिए बहुधा ई या ही लगाने से यौगिक क्रिया विशेषण बनता है। जैसे जल्दी से, दिल से, मन से, यहाँ पर, वहां पर, चुपके से, भले से, झट से, देखते हुए। यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम धातु विशेषण का अव्यय के मेल से नहीं बनते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण का निर्माण सहायक शब्दों के मेल से, जैसे दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से, देश विदेश, अंदर बाहर, दिन रात, संज्ञाओं की विरुक्ति से, हाथों हाथ, गली गली, बच्चों बच्चों, घड़ी घड़ी, ये क्या है? यौगिक क्रिया विशेषण विरुक्ति से होता है, मतलब दोनों हाथ, गली गली, बच्चों बीच, घड़ी आदि। विशेषणों की विरुक्ति से साफ ठीक ठीक, दो दो, साफ ठीक ठीक, दो दो। नेक्स्ट अगर बात करें क्रिया विशेषणों की विरुक्ति से, जहां तक, वहां, जहां, तहां, यहां, वहां, कहां कहां, धीरे धीरे। क्रिया विशेषण की विरुक्ति से दो भिन्न क्रिया विशेषणों के मेल से, जहां तहां, यहां वहां, कहां कहां, धीरे धीरे, आस पास, आमने सामने। अनुकरणवाचक शब्दों की विरुक्ति से, झटपट, सटासट, फटाफट, धड़ाधड़, ये क्या है? अनुकरणवाचक। नेक्स्ट है संज्ञा और विशेषण के योग से एक साथ, दो बार, तीन बार। संज्ञा और विशेषण के योग से एक साथ, दो बार, तीन बार। अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से, क्या देखिए, अव्यय और दूसरे अव्यय के मेल से, प्रतिदिन, आज जाने, आज जन्मा, यथाक्रम, प्रतिपल। दो भिन्न या समान क्रिया विशेषण के बीच न लगने वाले, किन्हीं न किन्हीं, कुछ न कुछ, कभी न कभी। पूर्वकालिक कृदंत और विशेषण के मेल से एक एक करके, बहुत कर विशेषण। स्थानीय क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना रूपांतरण के किसी स्थान पर आते हैं, उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राक्षस मुझे क्या खाएगा। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद पर। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, इसके परिणाम का बोध होता है। इसके 5 उपभेद हैं, जैसे अधिकता बोधक, पर्याप्त, बहुत, अति, बड़ा, बिल्कुल, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय, पूर्णता, स्वार्थम, बहुयातम, अंशतम। न्यूनता बोधक है, कुछ, लगभग, थोड़ा, टूक, प्रायः, जरा और किंचित। निष्ठा बोधक, कुछ, लगभग, थोड़ा, कूट, प्रायः, जरा और किंचित। पर्याप्त बोधक, केवल, बस, काफी, यथेष्ट, चाहे, बराबर, ठीक, अस्तु। तुलनावाचक, अधिक, कम, इतना, उतना, जितना, कितना, बढ़कर। श्रेणी में अगर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा, क्रम क्रम से, बारी बारी से, तिल तिल से, एक एक करके, यथाक्रम। आप लोग तिल तिल करके मुझे मार रहे हैं कि चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखो मैंने बता दिया ना। उदाहरण, अभिभावकों ने बच्चों के लिए पर्याप्त धन दिया। अभिभावकों ने बच्चों के लिए पर्याप्त धन दिया। मैं आपके विचार से पूर्णतः सहमत हूँ। राम बहुत खाता है, शाम को थोड़ी सी मिठाई खिलाओ। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इस क्रिया विशेषण में संख्या गुणवाचक विशेषण की तरफ बहुत अधिक है। ऐसे क्रिया विशेषण प्रायः निम्नलिखित अर्थ में आते हैं। प्रकार, रीतिवाचक देखिए प्रकार, ऐसे वैसे, कैसे, मानो, धीरे, अचानक, स्वयं, स्वतः, परस्पर, यथाशक्ति, प्रयुक्त, फटाफट। कौन कौन से प्रकार में देखे तुम? ऐसे वैसे, कैसे, मानो, धीरे, अचानक, स्वयं, स्वतः, परस्पर, यथाकृत, यथाशक्ति, प्रयुक्त और फटाफट। निश्चय में अगर देखा जाए तो अवश्य, सही, समुच्चय, निसंदेह, बेशक, जरूर, अलबत्ता, यथार्थ में, वस्तुतः और दर्शन। यथार्थ में और वस्तुतः और दर्शन। अनिश्चय में बात कदाचित, शायद, बहुत कर, यथासंभव। ये क्या है? रीतिवाचक में। स्वीकार में बात की तो हाँ, जी, ठीक, सब। और कारण में बात की इसलिए, क्यों, काहे को, ये होता है कारणावाचक। निषेध में ना, नहीं, मत। अवराधक, तो ही, भी, मात्र, भर, सकता, तक्षा। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। क्या है? पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। रात को अचानक बारिश होने लगी। सोहन ध्यानपूर्वक कार्य करता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण में काल या समय की सूचना मिली उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि आज, कब, अब, कभी, ये सब के क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। ओह माय गॉड, हालत खराब हो गई यार, सही बता दूं। कभी कभी, बहुत, कल, शाम, दिन भर, रात भर, प्रतिदिन, आजकल, ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद है। माताजी शाम को खाना खाती हैं, शाम को क्या है? कालवाचक है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कल क्या है? कालवाचक है। सैनिक, दिन रात क्या है? कालवाचक है। और रात भर वर्षा, रात भर क्या है? भर क्या है? कालवाचक है। संबोधक,
जो अव्यय संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रदर्शित करते हैं संबोधक कहलाते हैं। अर्थात जो संबंध का बोध कराएं संबोधक कहलाते हैं। अनुकूल, आसपास, अनुसार और इत्यादि। जिन, लगभग, नजदीक, सामने, परे, समीप, भरोसे, निकट, सहित, पश्चात, अतिरिक्त, उपरांत, प्रति, नीचे, पीछे। राम के भरोसे रहोगे तो कार्य नहीं होगा। राम के भरोसे रहोगे तो कार्य नहीं होगा। उसके घर के सामने मेरा घर है। उसके घर के सामने मेरा घर है। दिन भर सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। मोहन दीवार के सहारे खड़ा है। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द भरोसे, सामने, दिन भर, बिना, सहारे संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण है। संबंध बोधक के भेद प्रयोग व्युत्पत्ति की व्युत्पत्ति के और अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय निम्नलिखित भेदों। संबंध बोधक अव्यय के प्रयोग के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार और अर्थ के अनुसार। प्रयोग के अनुसार संबंध संबंध बोधक अव्यय, अनुबंध बोधक अव्यय, मूल संबोधक और यौगिक संबोधक। और अर्थ के अनुसार 13 भेद होते हैं। प्रयोग के अनुसार देखिए, प्रयोग के अनुसार 2 भेदक होते हैं। संबंध बोधक होते हैं, अनुबंध बोधक होते हैं। दूसरा पहला देखते हैं संबंध बोधक। ऐसे अव्यय जो संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विभक्ति के बाद पीछे आते हैं संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। पीछे आते हैं संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि का, की, के, से आदि। मोहन के पीछे सोहन खड़ा है। के क्या है? विभक्ति है। और पीछे संबंध बोधक अव्यय। मोहन के पीछे सोहन खड़ा है। परिश्रम के बिना किसी को सफलता नहीं मिलती। इसमें संबंध विभक्ति क्या है? के, और बिना संबंध बोधक अव्यय। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। अनुबंध बोधक देखिए, ऐसे संबंध बोधक अव्यय जो संज्ञा या संज्ञाओं के विकृति रूप में आते हैं अनुबंध संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे भर, तक, समेत। उसने कटोरे भर क्या पढ़ी? खीर खाई है। उसने रात तक या रात भर पढ़ाई की है। सुनीता संज्ञा सहित बाजार गई। क्या है? अनुबंध संबंध बोधक अव्यय है। व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। मूल संबंध बोधक अव्यय और यौगिक संबंध बोधक अव्यय। मूल संबंध बोधक अव्यय बिना पूर्व, नाई, प्रत्यय इत्यादि। और यौगिक संबंध बोधक अव्यय संज्ञा से आपका होता है अपेक्षा, मार्फत, लेख, लपेट आदि। विशेषण से उल्टा, ऐसा, तुल्य, समान और योग। क्रिया से कर जाने लिए, मारे, चलते। ये क्या है? क्रिया से। क्रिया विशेषण से भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, परे, यहाँ, पास आदि क्रिया विशेषण है। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय 13 तरह के होते हैं। जैसे कालवाचक, कौन से होते हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक और विषयवाचक। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिवाचक, विनिमयवाचक और सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, सौचार्यवाचक और संग्रहवाचक और तुल्यवाचक। कौन कौन से? विषयवाचक, व्यक्तिवाचक, विनिमयवाचक और सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, सौचार्यवाचक और संग्रहवाचक और तुलनावाचक। कालवाचक देखिए, आगे, पीछे, पहले, पूर्व, पश्चात, उपरांत, लगभग। स्थानवाचक आगे, पीछे, नीचे, तले, सामने, पास, निकट, भीतर, समीप, नजदीक, यहाँ, बाहर, पूरे, दूर। अगर बात करें जाए दिशावाचक में तो आपका हो जाएगा और तरफ, पार, अपार, आसपास, प्रति। और तरफ, पार, अपार, आसपास, प्रति। अगर बात की जाए स्थानवाचक, द्वारा, जरिए, हाथ, मार्फत, बल, कर, जबानी, प्रति। और हेतुवाचक लिए और निमित्त, वास्ते, हेतु, खाते, कारण, मारे, चलते। ये हेतुवाचक। विषयवाचक बाबत, विषय, नाम, लेख, जान, भरोसे। ठीक है विषयवाचक। व्यक्तिवाचक सिवा, अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त, रहित। ये क्या विषयवाचक। विनिमयवाचक में आता है पलटे, बदले, जगह और एवज। सादृश्यवाचक में समान, तरह, भांति, बराबर, तुल्य, योग और लायक। सादृश्यवाचक में होता है समान, तरह, भांति, बराबर, तुल्य, योग, लायक। सदृश्यवाचक अनुसार, अनुरूप, अनुकूल, देखा देखी, सरीखा सा, ऐसा जैसा, मुताबिक। देखा देखी, सरीखा सा, ऐसा जैसा, मुताबिक। नेक्स्ट
विरोधवाचक विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे, विपरीत, ये होता है विरोधवाचक में। अगर कहे कि 11वां साचार्यवाचक, इसमें संग, साथ, समेत, सहित, पूर्वक, अधीन, स्वाधीन और वश। संग्रहवाचक तक, लोक, भर, मात्रा। और तुलनावाचक अपेक्षा, आगे, सामने। समुच्चय बोधक अव्यय का योजक, देखिए समुच्चय बोधक अव्यय का योजक परिभाषा, ऐसे अव्यय जो दो शब्दों अथवा दो जोड़ों वाक्यों को जोड़ता है समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि मैं आया और गया, और क्या है, समुच्चय बोधक है। यहाँ और समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि मैं आया और वह चला गया, ये क्या है, समुच्चय बोधक है। इसी तरह समुच्चय बोधक अव्यय दो पदों को जोड़ता है। 9 और 2 11, 9 और 2 कितने होते हैं, 11। इसमें क्या है, समुच्चय बोधक दोनों को जोड़ रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं तथा इनके अपने उपभेद भी होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय समानाधिकरण के देखिए संयोजक होता है, विभाजक होता है, विरोधावाचक होता है, परिणाम बोधक होता है। और व्याधिकरण के देखिए कारणवाचक होता है, उद्देश्यवाचक होता है, संकेतवाचक होता है, स्वरूपवाचक होता है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक विकारी, वे विकारी शब्द जो मुख्य वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, और समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि आदि। और इसके चार उपभेद हैं जो निम्नलिखित हैं। संयोजक, एवं, तथा, और, ऐसे, वैसे। विकारी शब्द जो दो या दो से अधिक मुख्य वाक्यों को आपस में जोड़ता है, उनके संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। नेक्स्ट बात के विभाजक, वा, अथवा, किंवा, चाहे, चाहे की, न ना, न की, नहीं तो, ऐसे अविकारी शब्द जो वाक्यांशों और वाक्यों को परस्पर विभाजक प्रकट होने विभाजक और समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे राम या श्याम, मोहन आएगा और सोहन जाएगा। विरोधावाचक किंतु, परंतु, बल्कि, वरन, लेकिन, मगर, ऐसे विकारी शब्द जो परस्पर दो विरोधी कथनों के उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हो, उसे विरोधावाचक अव्यय कहते हैं। जैसे अध्यापक ने उसे पढ़ाने को कहा लेकिन वह सो गया। अध्यापक ने उसे पढ़ाने को कहा, अध्यापक ने उसे पढ़ाने को कहा लेकिन वह सो गया। मोहन ने सोहन को मना किया परंतु वह नहीं माना। ये क्या है, एग्जाम्पल। परिणाम बोधक में देखिए सो आएगा, थोड़ा सा यहाँ से मिसप्रिंट हो गया, सो आएगा, एतम आएगा, इसलिए आता आएगा, अतः आएगा, फन आएगा। ऐसे विकारी शब्द जो दो उपवाक्यों को परस्पर जोड़कर उनके परिणाम को दर्शाता है। उदाहरण, मैं हिंदी के विषय में कमजोर हूं, आप मेरी मदद करो। मुझे लगा वो मेरी सहायता करेगा इसलिए मैंने उसको फोन दिया। व्याधिकरण समुच्चय बोधक जिन अव्ययों को दो या पदों के उन्हें सव्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके चार उपबोध हैं। कारणवाचक, जो कि, इसलिए, क्योंकि, कारणवाचक में आते हैं। जिन अविकारी शब्दों में प्रायः या प्रारंभ होने वाले वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करते हैं, ऐसे अविकारी शब्द कारणबोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कि वह बीमार है क्योंकि वह गरीब है। मैंने परिश्रम किया इसलिए मैं सफल हुआ। मैंने परिश्रम नहीं किया इसलिए मैं फेल हुआ। उद्देश्यवाचक की, जो, ताकि। जिन अविकारी शब्दों की सहायता से दो उपवाक्यों को जोड़कर उद्देश्य स्पष्ट किया जाता हो, उद्देश्यवाचक व्याधिकरण समुच्चय कहलाता है। उद्देश्यवाचक व्याधिकरण समुच्चय कहलाता है। उसने परिश्रम किया ताकि वह उत्तीर्ण हो सके, ये उद्देश्यवाचक है। उसने परिश्रम क्यों किया, ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। संकेतवाचक, यदि, तो, कि, जो, तो, यद्यपि, तदापि, चाहे, परंतु। जिन विकारी शब्दों में पूर्व कार्य की घटना से अंतिम वाक्य की घटना का संकेत मिले, यह शब्द संकेतवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। यदि मोहन समय से नहीं आया तो तुम इलाहाबाद चले जाना, ये क्या है, संकेतवाचक है कि वो नहीं आया तो तुम चले जाना। स्वरूपवाचक, मानो, अर्थात, यानी कि, स्वरूपवाचक है। इसके उदाहरण देखिए, वे अभिकारी शब्द जिनमें सहायता से मुख्य वाक्य का स्वरूप स्पष्ट हो, स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कि ऐसा लगा मानो बम फटा हो, ये क्या है, स्वरूपवाचक है। विस्मयादि बोधक अव्यय परिभाषा, जिन अव्यय में भाव, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि सूचित हो, जिनका संबंध जिस विशेषण पद या वाक्य से ना हो, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अरे ये तुमने क्या कर दिया, अरे विषम विस्मय प्रकट कर रहा है और इसका
अपना अपने वाक्य या किसी पद में कोई संबंध नहीं है। विस्मयादि बोधक अवयव का व्याकरण में कोई विशेष महत्व नहीं है। इनका मानव प्रयोग मानव भाव की तीव्रता को प्रकट करने के लिए होता है। तुम क्या करोगे? हाय, अगर कहेंगे तुम क्या करोगे, हाय तुम क्या करोगे, इससे मन भाव प्रकट कर रहा है कि हाय तुम क्या करोगे, ये श्लोक बना रहे हैं। इसके 8 निम्नलिखित भेद होते हैं। अगर हर्ष में बात किया जाए तो धन्य धन हो जाएगा, धन्य धन होगा जो मैं आ पाए, जय हो जाएगा, साबस हो जाएगा, आ स्वादिष्ट आ गया, वाह वाह तुमने अच्छा काम किया, आश्चर्यबोधक हैं ओहो और क्या, ये होता है आश्चर्यबोधक। स्वीकार बोधक जी हाँ, हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा, ठीक, ये क्या है? स्वीकार बोधक है। तिरस्कार बोधक चुप, अरे हट, छी, ये क्या है? तिरस्कार बोधक। शोक बोधक हाँ हाँ, त्राही त्राही, हाय, ये क्या है? शोक बोधक। अनुमोदक अनुमोदन बोधक वाह शाबाश अच्छा ठीक ठीक हाँ। संबोधक अरे रे ओहो हे ले लो अजी, ये क्या? संबोधक है। संबोधन है। संबोधन बोधक अव्यय काश कदाचित हे भगवान। निपात, याक्स ने कहा कि निपात शब्द के अनेक अर्थ हैं, इसलिए निपात कहे जाने के उच्च व्यक्तिशु अर्थशिशु, ये क्या लिखा हुआ भाई? निपंतित निपात निपाता, क्या दिख नहीं रहा है? क्या बता आप लोगों को दिख रहा हो? निपात पाद पूर्णता, या अर्थात यहाँ पर पाद या शब्दों के पूर्ण करने वाला होता है। निपात का कोई, यहाँ क्या लिखा है? लिंग वचन नहीं होता। थोड़ा सा पीडीएफ अच्छा नहीं बन पाया है। मूलतः इसका प्रयोग अवयव के लिए होता है। एक मिनट बुक खोल लेता हूँ, दिख नहीं रहा मुझे, एक मिनट रुकिए बस, बुक खोलना पड़ेगा भाई। पांच, ठीक है, लोग क्या पढ़ रहे हैं? योजक, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ जो मुझे नहीं दिख रहा है, ये लिखा हुआ है उच्च व्यक्तिषु अर्थेषु नीत नितंत तीत निपाता, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। वाक्य में किसी पद या शब्द के बाद जो अव्यय लगाकर किसी विशेष बल या अवधारणा निश्चित को प्रकट करते हैं उसे निपात कहलाता है। यद्यपि निपात शुद्ध वाक्य नहीं है, क्योंकि इसे अव्ययों का प्रयोग संज्ञाओं, सर्वनाम, विशेषण आदि से होता है, तो इनका अपना अर्थ होता है। पर निपातों का ऐसा नहीं होता। जैसे कि वह बात तो एक पागल भी जानता है, भी क्या है? निपात है। क्या आप सुन रहे हो? क्या है? निपात है। निपात का प्रयोग प्रश्न करने, विस्मय प्रकट करने, किसी शब्द या विशेष बल देने के लिए, अस्वीकृति या भाव आदि के लिए होता है निपात का प्रयोग। क्या खेल रहा है? प्रश्न बोधक निपात है। क्या स्वादिष्ट मिठाई है? विस्मय बोधक निपात है। क्या स्वादिष्ट मिठाई? प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, क्या स्वादिष्ट मिठाई है? विस्मय बोधक है। मेरा भाई आज खेलने नहीं क्या है? अस्वीकृति बोधक निपात है। वह बात तो पागल भी जानता है, यहाँ पे भी क्या है? निपात है। निपात की भेद, निपात के मुख्यतः 9 भेद होते हैं। जैसे कि स्वीकृति निपात जी हाँ, हाँ जी और जी हाँ। निकरार्थक निपात जी नहीं। निषेधात्मक निपात खबरदार और मत। प्रश्न बोधक क्या, तुलना बोधक शाह। विस्मयादि बोधक काश, क्या, काश, कास्ती। बलदायक या सीमांत बोधक निपात केवल, तक, जो, ही, पर, केवल, सब। आदर बोधक निपात जी। अवधारणा बोधक निपात तकरीबन, लगभग, करीब, ठीक। ये क्या है? आदर बोधक निपात है। नेक्स्ट इसके आगे क्वेश्चन है, क्षत्रिय बड़े साहसी हैं। इस बात में बड़े क्या है? बड़े क्या है? प्रविशेषण है। लजीज शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा? लजीज शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण भोजन। भोजन बहुत लजीज है। यह तुम्हें बापू के अमूल्य गुणों से अवगत कराएगा। वाक्य में विशेषण पद है, क्या हो जाएगा? अमूल्य। दिए गए शब्दों में विशेषण की पहचान कीजिए। त्याग, अपमान, मौलिक, राजनीतिक। कौन सा हो जाएगा? मौलिक। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। गुणवाचक कौन सा है? भला, भला आदमी। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उस शब्द क्या कहते हैं? संज्ञा की विशेषता, उनमें विशेषण कहते हैं। सत्सई शब्द में किस प्रकार का संख्याबोधक विशेषण है? सत्सई शब्द में जो है गणनावाचक संख्याबोधक विशेषण है। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक विशेषण है? क्या है? निषेधवाचक।
ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। ईमानदार आदमी, वह बिल्कुल थक गया है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह बिल्कुल थक गया है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिणामवाचक है, रीतिवाचक है? कौन सा है? परिणामवाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? दर्जन, संख्या को दर्शाता है। भीतर और बाहर और क्रिया विशेषण उदाहरण, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक क्या होता है? ये स्थानवाचक है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा है? धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। 4 लीटर क्या है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिणामवाचक है? 4 लीटर क्या है? परिणामवाचक है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? किस वाक्य में हुआ है? वह स्थान बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? वो है निपट। निपट शब्द विशेषण है। अव्यय के कितने मुख्यतः भेद होते हैं? अव्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं अव्यय के। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि वह क्या है? अंधा है। क्या है? कारणवाचक है, क्योंकि क्या है? कारण दिखा रहा है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, कौन सा है? सुंदर क्या है? विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से अव्यय है, अव्यय कौन सा है? आह जो है अव्यय है। मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द है वहां। इनमें से विभाजक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय है, कौन सा है? और वो है कीमा। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण है, एक शब्द विशेषण है, वो है महत्। इंद्रिय का विशेषण कौन सा होगा? इंद्रिय का विशेषण क्या है? इंद्रिय। निम्नलिखित वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में? समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में? सीता और गीता पढ़ती हैं, ये क्या है? समुच्चय बोधक। निम्न से कौन सा क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण कौन सा है? अभी जो है क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? अव्यय का भेद कौन सा नहीं है? परमाणु बोधक अव्यय का भेद नहीं है। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, ये क्या है? ऐसा लगा मानो बम स्वरूप बोधक अव्यय है। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, क्या है? ये स्वरूप बोधक अव्यय है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है? वह परिश्रमी है, वह विद्यार्थी, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ये सरल वाक्य में आ जाता है। मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या होगा? मानवीय हो जाएगा, मानवता हो जाएगा, मानविकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानवीय हो जाएगा। हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण है, क्या हो जाएगा? वाक्य में विशेषण हजारों है। अरे जरा इधर आना, ये क्या होता? विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण कौन नहीं है? सच्ची बात, ये गुणवाचक विशेषण। मानो, अनाज, गुणवाचक विशेषण सच्ची बात नहीं है। निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण है। समुदायवाचक, एक मिनट उठिए, 35, माफ कीजिएगा। मानो, अनाज क्या है? गुणवाचक विशेषण नहीं है, जबकि सच्ची बात गुणवाचक है, और गोल आंखें गुणवाचक है, और गुलाबी रंग गुणवाचक। माफ कीजिएगा। निम्नलिखित से समुदायवाचक विशेषण है। समुदायवाचक विशेषण है चारों। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। बताइए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मैं बाजार से बाजार में ताजा फल मिलता है। ताजा क्या है? ये क्या कर रहा है? ये गुणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। आइए देखते हैं। कल मैं 10 किलो अंगूर लाया। 10 किलो क्या है? संख्यावाचक में आया था। तो आपका बी का 3, बी का 3, बी का 3, इसको काट दो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और सी का 4 हो जाएगा। थोड़ी सी क्या हो जाएगा? परिणामवाचक है। मेरी किताब किसने ली है, क्या है? सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, वाक्य में कौन सा विशेषण है? वाक्य में कौन सा? एक मिनट रुक जाइए, कहाँ गया भाई? सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। प्रवासी क्या विशेषण है? क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक है, गुणवाचक है, परिणामवाचक है? क्षेत्रीय में कौन सा है? गुणवाचक है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ये कौन सा? परिणाम बोधक। विशेषण के भेद हो, विशेषण के कौन से? बहुब्रीहि, संख्यावाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक, कौन से हो जाएंगे? यहाँ पे परिणामवाचक हो जाएगा। अरे सॉरी,
आपका बी सी डी गुणवाचक परिणामवाचक। विशेष शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले कहलाते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द कहलाते हैं आपको कौन सा? आपका प्रविशेषण। जैसे कि राम बहुत तेज है, बहुत क्या है? प्रविशेषण है। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाण विशेषता प्रयोग किया? किसने किया था? भवभूति ने किया था। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेषण का लिंग किसके अनुसार? विशेष्य के अनुसार होता है। राम बहुत बहादुर है, वाक्य में शब्द विशेषण है, क्या है? राम। विशेष्य कौन सा है? राम है। इनमें से बहुत क्या है? प्रविशेषण है। बहादुर क्या है? विशेषता बता रहे हैं। इनमें से विशेषण विस्मयादि बोधक कौन सा है? धन्य धन, वह, जहां तहां। विस्मयादि बोधक कौन सा है? धन्य धन, हुआ कि आप पधारे। सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, प्रश्नवाचक है, संख्यावाचक, परिणामवाचक है। सफेद कमीज में कौन से? गुणवाचक है। कमीज की विशेषता बता रहे कि वो सफेद है। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? निकलना है भाई मुझे। कहाँ पे? लखनऊ। टाइम हो गया, ट्रेन को भी है मात्र 1.5 घंटे, स्टेशन में पहुंचना है। चलो टाइम नहीं मिल रहा भाई। ऐसा आदमी नहीं देखा। ये क्या यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो गया? ऐसा आदमी नहीं देखा मैंने, ऐसा आदमी नहीं देखा। हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मनोभाव की व्यक्त करने वाले को क्या कहते हैं? समुच्चयबोधक, निपात, अव्यय, विस्मयादि बोधक। क्या कहते हैं? उसको विस्मयादि बोधक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए प्रयुक्त विशेषण होगा? कौन सा होगा? ओजस्वी। इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताए, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? दूसरा क्या है? क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण। इनमें से कौन सा शब्द स्पर्शबोधक विशेषण है? स्पर्शबोधक विशेषण कौन सा है? और वो कौन सा है? कोमल। इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैराग्यों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, उपयुक्त सभी। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? काल बोधक है। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? कितनी देर में? किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? भैया कालवाचक है। आज मुझे बहुत काम है, बस में बहुत क्या है? प्रविशेषण है। बहुत क्या है? प्रविशेषण है। अच्छा, अगर पूछा जाए बहुत, अगर बहुत है तो प्रविशेषण है ही वो। अगर परिणामवाचक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, क्या हो जाएगा आपका? परिणामवाचक है। गीता सुबह जल्दी, 1 मिनट, गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। वाक्य में जल्दी जल्दी क्या है? क्या है? रीतिवाचक है। आज धीरे धीरे बारिश हो रही है, क्या? रीतिवाचक है। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेषण किसकी बताता है? संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। संज्ञा की, सर्वनाम की। ये क्या है? संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। यह काम उसने ही किया होगा। वाक्य में ही क्या है? ही क्या है? निपात है। इसमें आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है चौगुना, तिगुना। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है गरीब, पतला सा, सूखा, उपयुक्त सभी गुणवाचक विशेषण है। इनमें से स्थितिवाचक विशेषण कौन सा है? यह है बाहर। अव्यय पूछ रहा है, अव्यय। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। इसमें थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परिणाम बोधक या परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। यह किताब मेरी, इस वाक्य में यह किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? यह किताब मेरी है, यह सर्वनामिक विशेषण है। उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया। उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। पूर्णतः समर्थन किया किसमें? क्रिया विशेषण है इसमें परिणामवाचक है। थोड़ा मुझे जल्दी करना पड़ेगा भाई, ट्रेन है। सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफ कर दी। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? इस वाक्य में किस प्रकार का परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। 3 पेज और रह गया भाई, तो जल्दी करते हैं। आजकल वो दिल्ली में रहता है। इस वाक्य में आजकल क्या है? आजकल क्या है? आजकल वो दिल्ली में। अगर आजकल पूछ रहा है तो क्या है? आपका कालवाचक है। अगर दिल्ली पूछे तो स्थानवाचक हो जाएगा। मुझे छोटी सी बच्ची के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण है? मुझे छोटी सी बच्ची के लिए कुछ कपड़े खरीदने 3 हैं। सच्चे लोग कभी हारते नहीं। सच्चे लोग की सेवा करते हैं। सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। सच्चा आदमी, सच्चा पड़ोसी, सच्चा आदमी,
वह मेरा पड़ोसी है, वह मेरा पड़ोसी किस प्रकार का है, इसमें सर्वनामिक विशेषण है। वह क्या है कि सर्वनामिक विशेषण है। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय होते हैं, सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय होते हैं, इसमें क्या है, गुणवाचक विशेषण है। यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण है, यथासंभव दूसरों की मदद करो, रीतिवाचक है। नेक्स्ट है तारे आकाश में चमक रहे हैं, वाक्य में आकाश में किस प्रकार के विशेषण है, आकाश में है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार क्रिया विशेषण है, आज मुझे बहुत काम है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। रमेश वहां कुर्सी पर बैठा था, रमेश वहां कुर्सी पर बैठा था, इसमें किस वाक्य का क्रिया विशेषण है, इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आपस में झगड़ा मत करो, वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, आपस में झगड़ा मत करो, वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, आपस में झगड़ा मत करो, रीतिवाचक। एक मिनट, अरे भाई, रीतिवाचक है। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत क्या है, ये परिणामवाचक है। अगर ऐसे पूछा जाए तो बहुत क्या है, प्रविशेषण है। अगर किसी की विशेषता बताए, जैसे कि काला घोड़ा बहुत तेज है, तो बहुत क्या है, प्रविशेषण है। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, वाक्य में अच्छे क्या है, अच्छा क्या दिखा रहा है, ये गुणवाचक दिखा रहा है, गुण दिखा रहा है। दूध मीठा है, दूध की क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, दूध का गुण तो बता रहा है कि दूध भैया मीठा है। परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात क्या है, दिन रात जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, कालवाचक है। अभिभावकों ने बच्चों के लिए पर्याप्त ध्यान दिया, अभिभावकों ने बच्चों के लिए पर्याप्त ध्यान दिया, इसमें क्या है, बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया, परिणामवाचक है। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के परस्पर मिलने वाले अवयव को क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं समुच्चय बोधक। ईश्वर सर्वव्यापक है, इसमें क्या है, स्थानवाचक है, मतलब ईश्वर सब जगह है भैया, ये क्या है, स्थानवाचक को दर्शाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, वह परसों ही जाने को तैयार है, इस वाक्य में परसों किस प्रकार का है, परसों किस प्रकार के कालवाचक विशेषण है। बुढ़ापे ने उसका शरीर बना दिया है, बुढ़ापे ने उसका शरीर क्या बनाता है, विचल बना दिया, जर्जर बना दिया, निर्बल बना दिया, शांत बना दिया। बुढ़ापे में उसका शरीर जर्जर बना दिया। चाय फीकी है, चाय फीकी, एक फीकी किस प्रकार का विशेषण है, फीकी किस प्रकार का विशेषण है भैया, अरे यार ये क्या हो रहा है, पता कितना मेहनत करना पड़ता है, एक एक पेज का आप पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर उसका पीडीएफ में कन्वर्ट करो, फिर एक ऐसे, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत है। फीकी किस प्रकार का है भैया, गुणवाचक है। चाय की गुणता बता रही है कि चाय भैया फीकी है, मीठी है, तीखी है, ये कड़वी है, ये क्या है, गुण बता रहा है। शायद आप ज्यादा व्यस्त हैं, जी हाँ मैं बिल्कुल ज्यादा व्यस्त हूँ, ये क्या है, परिणामवाचक है। लड़का धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे क्या भैया, हमने बताया कि धीरे धीरे क्या है, रीतिवाचक। नौ रस, इस वाक्य में नौ किस प्रकार का है, नौ क्या है, संख्यावाचक हो जाएगा, नौ क्या है, संख्यावाचक हो जाएगा। और हम लोग का 30 क्वेश्चन बच गया। राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया, वाक्य में मिलकर क्या है, मिलकर क्या है भैया, रीतिवाचक है। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है, ये स्थानवाचक। देश भर में सैनिक दिन रात क्या है भैया, दिन रात है, कालवाचक है, युद्ध कर रहे हैं। अष्टादश पुराण है, ये क्या है भैया, ये संख्यावाचक है। गांवों ने मिलकर यह काम पूरा किया, वाक्य में मिलकर क्या है, मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, मिलकर जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है, जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है। वाक्य में क्रिया विशेषण का स्थानवाचक, जिले भर में हुआ है, डेंगू का प्रकोप कहाँ जारी है, जिले भर में है। इनमें से संस्कृत का क्रिया विशेषण कौन सा होगा, संस्कृत का क्रिया विशेषण होगा सांस्कृतिक। संस्कृति का क्या होगा, सांस्कृतिक। अगर अव्यय को क्या कहते हैं, अव्यय को हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय को कहते हैं अभिकारी शब्द। मोहन एक शालीन लड़का है, वाक्य में शालीन शब्द क्या है, शालीन शब्द क्या है भैया, ये गुणवाचक विशेषण है। शालीन शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण। बसंत के मौसम में फूल खिलते हैं, बसंत के मौसम में फूल क्या खिलते हैं, सॉरी, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। पीले क्या है, कौन सा विशेषण है, पीला। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, मैंने अपना घर मटमैले रंग से रंगवाया है, मैंने अपना घर मटमैले रंग से रंगाया, ये विशेषण है। कई दर्शकगण विशेषण का उदाहरण है, कई दर्शकगण का विशेषण का उदाहरण है, इसमें कौन सा हो जाएगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक है। कई दर्शकगण है, पता नहीं कितने हैं। अर्थ के अनुसार डैश के कुल भेद हैं, अर्थ के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए, क्या हो जाएगा, अर्थ के अनुसार संबोधक अव्यय के 13 भेद हैं। क्या होता है, संबोधक अव्यय के कुल 13 भेद है। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है, कालवाचक क्रिया विशेषण का कौन नहीं है आपका, बाहर भीतर कालवाचक नहीं, जबकि आजकल बहुधा प्रतिवर्ष क्या है, कालवाचक है। समनाधिकरण और व्याधिकरण में किसके भेद है, समनाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद है, आपके हैं समुच्चय बोधक के भेद है। कितने प्रश्न हल करने हैं, इसमें क्या है,
परिणामवाचक है, सर्वनामिक है, संख्यावाचक है। इसमें क्या है? संख्यावाचक है। कितने प्रश्न हल करने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के अमरूद मीठे होते हैं। इलाहाबाद के अमरूद मीठे होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मीठे होते हैं। यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? स्वाद की विशेषता बताई जा रही है। विशेषता स्वाद की बताई रही है और विशेष किसकी बताई जा रही है? इलाहाबाद की बताई जा रही है। स्थान की बात हो रही है, विशेषता बताई जा रही है स्थान की। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताएं उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि काला घोड़ा बहुत तेज है, अनुराग का दिमाग बहुत तेज चलता है, ये क्या है? प्रविशेषण है। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काल विशेषण का बया रूप होता है, क्या होता है? काली हो जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, कौन सा है? ये हो जाएगा वन होकर कोई विशेषण नहीं है। आटे में थोड़ा नमक डालो। थोड़ा क्या है भैया? थोड़ा क्या है? अनिश्चित वाचक है। कितना डालो? थोड़ा डालो। बैताल पचीसी किस प्रकार का विसर्ग को उदाहरण है? बैताल पचीसी किस प्रकार का समुदाय वाचक है? दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। ढेर सारे क्या है भैया? ढेर सारे हैं आपके अनिश्चित संख्या वाचक हैं। समनाधिकरण और व्याधिकरण के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? व्याधिकरण किसके भेद हैं? कितने नहीं, किसके भेद होते हैं? दो ही है। किसके हैं? समुच्चय बोधक के हैं। कितने प्रश्न हल करने हैं? वाक्य में विशेषण क्या है? कितने प्रश्न हल करने के हैं? संख्यावाचक है। यह कहानी रोचक है, यह विशेषण कौन सा भेद है? यह कहानी रोचक है, ये सर्वनामिक विशेषण है। योग्य व्यक्ति की पहचान क्या है? योग्य व्यक्ति की पहचान क्या है? एक मिनट, गुणवाचक है। न्यूनतम विशेषण कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण कौन सी अवस्था है? और ये उत्तम अवस्था। न्यूनतम उत्तर, न्यूनतर हो जाएगा क्या? उत्तर अवस्था हो जाएगा। और न्यून का हो जाएगा? मूल अवस्था हो जाएगा। अगर बात करें जिस संज्ञा और सर्वनाम की शब्द की विशेषता बताई, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के अमरूद मीठे होते हैं, क्या स्थान बताई जा रही है? और अमरूद की मिठास का स्वाद भी बताया जा रहा है कि अमरूद कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। परिणामवाचक विशेषण का द्वारा किसका बोध होता है? परिणामवाचक विशेषण किसका बोध होता है? ये होता है आपका क्रिया के होने के समय, क्रिया के नाप तोल के समय परिणाम बोधक का प्रयोग होगा। दिया कितने किलो आम चावल, कितना लीटर दूध, ये सब परिणामवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग खत्म हो गया चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट जो होगा हम लोग क्रिया काल और वाच्य होगा, जो 1 2 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पेज का है, जो हम लोग का आई थिंक 25 को होगा, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ घर और आऊँगा मैं 2-3 दिन बाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, लास्ट वर्ड, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर करने की जरूर कीजिए, और एक व्यक्ति को जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए। अपना ख्याल रखिए, परिवार का खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।